जैसे ही पूतना का वध हुआ, पूतना सीधी गिरी। पता है पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 6 कोस का। 18 किलोमीटर की थी पूतना, 18 किलोमीटर की। इतनी बड़ी पूतना वासे तो पूरा ब्रज में जाम लग गया साहब। और जैसे ही देखा तो उधर से नंद बाबा आए और नंद बाबा ने पहाड़ जैसी पूतना को देखो, अरे राम देखो वसुदेव ने सही कही, तेरे घर पे कोई न कोई संकट आए वार जाने कहां से आ गई राक्षसी। सीढ़ी लगा करके कृष्ण को नीचे उतारा है, बढ़िया छाती पर खिलखिला रहे थे। अब ग्वालमाल मन में सोच रहे हैं, बोले भैया ये पूतना मरी कैसे? तो दूसरा ग्वालवाल कहता, बोले मरी कैसे? दारी की हमारे काना लेके उड़ रही थी, लाला लेके जा रही थी तो लगी दारी ठेपर, सो गिर पड़ी। सो दूसरों कहता है, बोले क्या अगर ठेपर लगती तो ये मौके भर गिरती, ये तो सीधी पड़ी है। तो तीसरों कहते हैं, बोले कि हमारे लाला ने जाको ऐसा गलो दबाया हुआ है, ऐसा गलो दबाया हो कि ये मर गई। वो कहते नहीं, छोटो सा छोरा कैसे गलो दबाओ जाको? तो तीसरों कहते, बोले दारी की मरनी जैसे मर गई, अब यहाँ से हटाओ, हमें काले में देनो, सबरी मर गई। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करवाए हैं और टुकड़े करवा करके जैसे ही आज उसमें अग्नि जलाई है, आग लगाई है। बताया जाता है आज उस पूतना के जलते हुए शरीर से जो धुआं उठ रहा था उससे बड़ी सुगंध आ रही थी। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये अवगत करा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुखदेव परीक्षित दर्शन कर लो, पूतना के शरीर से सुगंध आ रही है, उस सुगंध से सारा ब्रजमंडल सुशोभनीय हो रहा है। तो राजा परीक्षित कहते हैं, स्वामी उस पूतना, उस कुलटा के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, सुगंध क्यों आ रही है? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भले ही वो राक्षसी थी लेकिन उसका एक भावना था, वो अपने मन में कृष्ण को बेटा बना करके और दुग्ध पान कराने की भावना से आई थी। इसलिए जो सदगति माँ यशोदा को मिलनी थी वो सदगति आज पूतना को दी है।